एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का श्री महेश्वरी नवयुवक मंडल और गुरुकुल योग संस्थान की ओर से। श्याम सुंदर जी, जय श्री राम। गुरुचरण जी, प्रणाम, नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आ जाइए फटाफट से, मैं निशानी के नीचे। देखिए, जब मॉर्निंग वॉक करें आप रूटीन से योग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और यदि आप वॉक भी कर रहे हैं तो वॉक के दौरान अपनी श्वासों को लंबा कीजिए। कहने का मतलब लंबा श्वास लेना और लंबा श्वास छोड़िए। गुड मॉर्निंग भागचंद जी, आ जाइए फटाफट से, क्योंकि लंबे श्वास का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। जितना लंबा श्वास लेंगे, जितना ऑक्सीजन का इंटेक हम करेंगे, उतना ही हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे फेफड़ों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी। और जितना ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में जाने वाली है, उतना ही आपको रिलैक्स होने वाला है। क्योंकि मैंने बताया कि करीबन हमारे जैसे फेफड़े होते हैं, उसमें जैसे मधुमक्खी का छत्ता रहता है, उसमें करीबन 7.5 करोड़ कोष्ठक रहते हैं। और जो जनरल ब्रेथ हम लेते हैं, उसमें केवल 2.5 करोड़ कोष्ठक ही फिलअप हो पाते हैं, बाकी के 5 करोड़ डीएक्टिवेट रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, टीबी या ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम ये शुरू हो जाती है। तो जब कभी समय मिले, हमें लंबा श्वास लेना और छोड़ना चाहिए। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, चंद्र प्रकाश जी। और देखिए, जिंदगी जीने के लिए है, जिंदगी जीने के लिए है। इसे दुखी होकर जीने के बजाय खुश होकर इसे जिए। काम भी पूरी शिद्दत के साथ करें तो आराम भी पूरी शिद्दत के साथ करें। और खुश रहने के लिए कुदरत को करीब से देखें। और जो प्रकृति के नियम है वो ऐसे ही नहीं बनाए गए, वो एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक सुचारू जीवन जीने के लिए बनाए गए हैं कि भाई अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। क्यों हमें टाइम पे सोना चाहिए, टाइम पे उठना चाहिए? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय, इस समय जब आप अपने घर की बालकनी में या बरामदे में, आपके पास जो भी लॉन है या छत है, वहाँ जाके देखेंगे तो आप वहाँ का एनवायरनमेंट आपको बहुत अच्छा लगेगा। रियली हल्की हल्की कोई कहीं मंदिर से कहीं गूंज आ रही है, कहीं मुरली की आवाज़ सुनाई दे रही है, कहीं भजन सुन रहे हैं, तो हमें सुबह उठकर बड़ा सुकून महसूस होता है। यार बहुत अच्छा लग रहा है। और आप देखिए, ऐसी खुली हवा के अंदर आप थोड़ा सा या तो लेट जाएं या बैठ कर थोड़ा सा मेडिटेशन करें और योग करेंगे तो उसका तो मुकाबला ही नहीं है। क्योंकि मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, ऐसा सभी धर्मों में निर्विवाद रूप से कहा गया है। 84 लाख योनियों में विचरण करने के पश्चात मनुष्य को जन्म प्राप्त होता है। जब हमें जन्म मिल ही गया है तो इसे स्वच्छ व सुंदर रखना हमारा उत्तरदायित्व है। जब तक हम इस जीवन को, इस काया को, इस शरीर को, इस देह को स्वच्छ नहीं रखेंगे, सुंदर नहीं रखेंगे, तब तक इस जीवन की सार्थकता पूरी नहीं होगी। और कहा भी गया है, एक स्वस्थ मन में ही स्वस्थ तन का निवास होता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। हमें अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाए रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रतिदिन योग का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। ये बात तो हमारे ऋषि मुनि, महात्मा, तपस्वी सभी कहते हैं। लेकिन वर्तमान में फैली अशांति और प्रदूषित वातावरण को देखते हुए, प्रतिस्पर्धा के वातावरण को देखते हुए, योग की महत्ता पहले से कहीं अधिक हो गई। भाई, हम आज का जो समय है, सभी प्रतिस्पर्धा का समय है एक्चुअल में। और हम सभी एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह में निरंतर प्रयास करते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं। और कुछ सुख सुविधाओं को पाने के लिए हम प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं। अब प्रकृति के नियमों को जो कोई तोड़ेगा तो उसके शरीर में किसी न किसी प्रकार का रोग जरूर आएगा। और जहाँ शरीर रोगग्रस्त है ना, वहाँ सुख, शांति और आनंद तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा ना, कई पैसे वाले जो धनी हैं, धनवान हैं, जो अमीर हैं, लेकिन वो निर्धनों जैसी ज़िंदगी अभी जी रहे हैं। तो आज का समय ऐसा आ गया है, जैसे अभी कोरोना वायरस फैल रहा है, ये भी आई थिंक लगता नहीं पूरी तरह से बंद हो पाएगा अभी इतनी जल्दी। तो हमें बहुत सजग रहना पड़ेगा, बहुत तरीके से रहना पड़ेगा, अपने आप को बहुत सावधानियों के साथ, प्रिकॉशंस के साथ रखना पड़ेगा। तभी हम इस धरती पर अपना अस्तित्व रख पाएंगे। क्योंकि हमें अब इसके साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। ये ठीक है भाई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमें करना है, ये इसी तरह से नहीं बोले जा रहे। गुड मॉर्निंग भैया। ये सोशल डिस्टेंसिंग हमें करनी पड़ेगी। आपको ऑफिस भी जाना पड़ेगा, आपको काम भी करना पड़ेगा, आपको शॉप्स भी जाना पड़ेगा, आपको
दुकान पे भी जाना पड़ेगा, आपको हर कहीं जाना पड़ेगा, लेकिन ये प्रिकॉशंस के साथ जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई इलाज नहीं है। अपने आप को स्वस्थ बनाए रखना है तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आप भाई पहली चीज़ तो ये है कि आज जो मनुष्य का जो जीवन है वो मशीनों पर आधारित ज़्यादा हो चुका है। हम ऑफिस से जाते हैं या कहीं आसपास भी कहीं जाते हैं, 2 व्हीलर उठा लेते हैं, 4 व्हीलर उठा के जाते हैं, हम पैदल हम नहीं चलना चाहते, सीढ़ी का इस्तेमाल हम कम से कम करते हैं, तो ऐसा नहीं करें, सीढ़ी का यूज़ करें, लिफ्ट का कम उपयोग करें। नमस्कार दिनेश जी। तो थोड़ा सा ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखिए अब हम जो खाना खा रहे हैं, अभी फ्रूट्स खा रहे हैं या वेजिटेबल्स खा रहे हैं, उन सब के अंदर केमिकल मिला हुआ है। तो हमें हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम सर्वाइव जल्दी से नहीं कर पाएंगे। और बहुत छोटे छोटे नियम हैं। देखिए हम जब योग करते हैं ना, जो मैंने सांसों का महत्व आपको बताया, और एक एग्जांपल भी आपको मैं दे दूं सांसों का, कि एक जो कुत्ता है, नमस्कार टीना जी, गुड मॉर्निंग, जो डॉग है उसकी एज क्या रहती है? उसकी एज करीबन रहती है 10 से 12 साल, ठीक है। और एक टॉर्टोइज रहता है, उसकी एज क्या रहती है? टॉर्टोइज की आपने देखा होगा 150 साल जी जाता है। क्यों ऐसा क्यों? हमारे जो पुराने ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी हुआ करते थे, क्यों 100 साल जी जाया करते थे? और आज का जो इंसान है, को एवरेज जो मृत्यु की रेट है, जो डेथ की रेट है, वो करीबन 60-70 साल ज़्यादा से ज़्यादा, और वो भी अस्वस्थ रहते हुए। ये तो मैंने ज़्यादा बता दी आजकल के टाइम पे, अदरवाइज़ 35 साल 40 साल का होते हुए तो नीज़ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों भाई? मैं कई बार जैसे फॉरेनर्स की क्लास लेने जाता हूँ, तो उनके जो बैठने का स्टाइल है ना, वो देखिए इस तरह से बैठते हैं। ये जब प्राणायाम की प्रैक्टिस कराता हूँ मैं कहीं जाके, तो ये पोस्चर रहता है उनका करते समय। ऐसा क्यों हो रहा है? ये नीज़ में क्यों प्रॉब्लम आ रही है? गुड मॉर्निंग गौरव जी। ये इस तरह से बैठते हैं वो, ओके। अब ये इस तरह से क्यों बैठते हैं? क्योंकि उनकी जो जोड़ है वो काफ़ी स्टिफ है। देखिए फॉरेन में कई जगह जो वहाँ की प्रकृति होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ठंडे प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। और जो हमारी राजस्थान की क्लाइमेट है, जो हमारी इंडिया की क्लाइमेट है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ न तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, न बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो आपको बार बार ये बोला जाता है कि डाइनिंग टेबल का कम से कम यूज़ करें, क्योंकि भाई उनकी तो मजबूरी है, उनके वहाँ इतनी ठंड पड़ती, जोड़ स्टिफ रहते हैं कि वो नीचे बैठ ही नहीं सकती, प्रॉब्लम है। तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, तो हम तो नीचे बैठ कर खाना खाएँ, पूजा पाठ भी करते हैं। तो जैसे खड़े होने के बजाय बैठकर आराम से पूजा पाठ करें। रोज़ाना आप 10 से 15 मिनट यदि नीचे बैठने की प्रैक्टिस करेंगे, तो ये जोड़ जो हैं आपके बहुत अच्छे से रहने वाले हैं। जल्दी से आपको नीज़ की प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। अब जैसे टीचर्स हैं, तो टीचर्स की क्या नीज़ में जल्दी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो 8-8 घंटे 9-9 घंटे खड़े रहते हैं। तो उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि मैं रूटीन से हाफ एन आवर, आधा घंटा या 15 से 20 मिनट योग का अभ्यास यदि वो करेंगे, तो आपके जो जोड़ हैं वो स्वस्थ रहेंगे। और जोड़ों के लिए मैंने बताया, हड्डियों के लिए मैंने बताया कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होना शुरू होता है ना, जैसे जैसे बड़ा होता है, वैसे वैसे हड्डियों का क्षरण चालू हो जाता है। और ये सबके साथ है। एक डॉक्टर भी है तो उसके भी घुटने, तो जो लिगामेंट्स हैं उनके अंदर जो फ्लूइड रहता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होगा, और कम होना शुरू होगा तो नेचुरली उसको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन योग क्या काम करता है कि योग बॉडी को नेचुरल हीलिंग देता है। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो शरीर में चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, इन सब के अंदर, या शरीर में कहीं भी दर्द हो, तो बॉडी में नेचुरल हीलिंग धीरे धीरे चलती रहती है। तो उससे काफ़ी हमें आराम मिलना शुरू हो जाता है। अब हड्डियों के लिए मैंने बताया था कि जैसे आप खसखस का यूज़ कर सकते हैं। मॉर्निंग में उठकर आप अखरोट का एक अखरोट की गिरी निकाल के यदि चबा चबा खाएंगे, तो वो आपको बहुत इसमें फ़ायदेमंद रहेगी। खसखस में यदि डायरेक्ट आप नहीं ले सकते हो, तो इसका पाउडर बना लें, उसमें मिश्री का पाउडर थोड़ा सा मिक्स करके दूध के साथ या गुनगुने पानी के साथ लेंगे, तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप मॉर्निंग में एलोवेरा का जूस आप ले सकते हैं। पहले इसको लोग गंवार पाठे के नाम से जानते थे, गंवार पाठे को, और अब ये एलोवेरा का कन्वर्जन हो गया। मतलब एलोवेरा ज़्यादा जानते हैं, गंवार पाठा नहीं जानते लोग। तो ये सब चीज़ें बहुत हमारे शरीर के लिए पहले से ही उपयोगी रही है, लेकिन ठीक है अब थोड़ा सा पब्लिसिटी इन चीज़ों की ज़्यादा हो गई। और नेचुरली देखिए, ये जो गंवार पाठा है हमारे पेट के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। गिलोय, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस दौरान यदि आप गिलोय का सेवन करेंगे, तो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए इस समय दी बेस्ट चीज़ है गिलोय। गिलोय का जूस भी आता है, गिलोय आंवले का जूस भी आता है मिक्स किया हुआ। तो आप हल्का सा 2 चम्मच खुद भी लें। बच्चा जो है यदि आपका 10 साल का है, 11 साल का है, या इससे बड़े हैं, तो आप 2-2 चम्मच आंवले का या गिलोय का जूस उसमें मिक्स कर दें। मॉर्निंग में जो पानी पीने की बात मैंने बताई थी ना,
कि मॉर्निंग में पानी आपको इस तरह से पीना है, देखिए इस पोजीशन में आपको पानी पीना है। तो आप जो मॉर्निंग का जो वाटर है, पानी है, उसके अंदर उसी समय मिला दीजिए आप 2 चम्मच गिलोय की या आंवले का कोई पाउडर है या त्रिफला का पाउडर है, वो मिला दीजिए और धीरे धीरे सिप करके पीजिए। और देखिए त्रिफला का भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। आपने देखा हो जब कॉन्स्टिपेशन कई बार हो जाती है ना, तो पूरा दिन जो है ऐसे लगता है कि यार कुछ इरिटेशन हो रही है, कुछ काम में मन नहीं लग रहा। और नेचुरल सी बात है भाई, मन लगेगा भी क्यों, पेट आपका भारी रहेगा, आपको खुद को इरिटेशन होगी। तो ये जो कॉन्स्टिपेशन है हमें हो ही नहीं, इसका अपन ट्रीटमेंट करें ना। तो जब हम कपालभाति करते हैं ना, कपालभाति जो क्रिया है वो करते हैं, तो पेट इससे क्या सॉफ्ट होता है, नरम होता है। और जो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनकी बहुत अच्छी मसाज होती है इस कपालभाति करने से। तो एक एक जो प्राणायाम है, एक एक जो क्रियाएं हैं, एक एक जो आसन है, ये सब सिस्टमेटिक, बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक बनाए गए हैं। और मैं काफ़ी टाइम, जैसे बेंगलोर में एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट योगा की यूनिवर्सिटी है, ओके, वहाँ सारा ये अनुसंधान होता है, वहाँ सब ये रिसर्च चल रही है। आपने कई बार सुना होगा कि लोग बोलते हैं मेरे 20-20 साल की एलर्जी दूर हो गई, मेरा अस्थमा ठीक हो गया, डायबिटीज़ में नॉर्मल चल रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है भाई? हम दवाई खाने की बजाय यदि आधा घंटे मॉर्निंग में हमारे शरीर को दे देंगे ना, तो ये सब कुछ बीमारियों से आप निजात पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर जो है वो हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, वो पूरी तरह से हम कंट्रोल कर पाएंगे। यदि आपने श्वास पर नियंत्रित कर लिया अपने जीवन के अंदर, तो आप ये जानिए कि आपने अपने मस्तिष्क पर कंट्रोल कर लिया। और आज के समय में मस्तिष्क पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल लोगों के दिमाग ही स्थिर नहीं है, लोगों के दिमाग ही स्थिर नहीं है। क्योंकि मैंने एक वीडियो के बारे में आपसे शेयर किया था कि मेरा जो गुरुकुल योग मंत्रा मेरा चैनल है, मैंने एक वीडियो भी निकाला, उसमें मैंने कोशिश की कि भाई शरीर की जो भी अंग है वो किस तरह से अपन रख पाएँ, या किस तरह से उनकी स्थिति है और उनको किस तरह से हम ठीक कर पाएँ। वो आई थिंक आप लोगों ने सबने देख लिया होगा वीडियो। तो कोशिश करें भाई, होठों पर पपड़ी नहीं हो। मैंने एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊँ, होठों पर पपड़ी नहीं हो तो इसको ठीक कैसे करें? छोटा सा सिंपल सा एक तरीका है, रात को सोने से पहले 1-2 बूंद जो ऑयल है वो हमारी जो नेवल है, नाभि है, उसके अंदर डाल के आप सो जाइए। देखिए एक दिन में आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, लेकिन जब रूटीन से सब ये चीज़ें करेंगे आप, तो डेफिनेटली आपको बिना कोई पैसे के आपको ये ट्रीटमेंट अपने आप ही हो जाएगा। होठ आपकी पिंक होने शुरू हो जाएगी। आप पानी का सेवन ज़्यादा कीजिए, डिहाइड्रेशन की बॉडी के अंदर प्रॉब्लम मत होने दीजिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन यदि होगा तो आपके जोड़ों को नुकसान होने वाला है। और कई बार आपने देखा होगा बाइटें जिसको बोलते हैं अपन, बाइटें आने लग जाते हैं, क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। तो इसका ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे शरीर में जब डिहाइड्रेशन की, पानी की कमी रह जाती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन कई बार रहता है, अपन कई बार बच्चों में ये कंप्लेंट रहती है कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, वो पानी बच्चे सेवन नहीं कर पाते, तो उनको पानी की आदत ज़्यादा डालें। कहने का मतलब आपको 4 से 5 लीटर पानी का सेवन रोज़ाना करना है। पानी धीरे धीरे पीजिए, मैं ये नहीं कहता कि एक ही साथ पानी पीजिए। और स्पेशली जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको तो पानी बहुत धीरे धीरे पीना है, एक साथ पानी उनको स्ट्रिक्टली नहीं पीना। गुड मॉर्निंग स्नेहा जी। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखिए यदि आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करेंगे, देखिए स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ी बीमारी है और सबके जीवन में अपना अपना तनाव है। एक छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको भी अपने जीवन में अलग तनाव है, उसको अपने बैग का तनाव है, अपने होमवर्क का तनाव है कि भाई मैं लाइफ में क्या करूँगा, यही तनाव है। तो इस तनाव की, अच्छा मैं आपसे सिंपल डेफिनेशन पूछता हूँ कि तनाव है क्या चीज़। अब सबके अलग अलग व्यूज़ आएंगे कि साहब मैं तो अपने पड़ोसी से दुखी हूँ, यही मेरे जीवन में तनाव है, मेरी सर्विस नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही, व्यापार में बहुत ज़्यादा मुझे नुकसान हो गया, मेरा प्रमोशन मेरा नहीं हो रहा, घर में इतनी सारी 2-3 पर्सन्स को इतनी बीमारियां हो गई, इसके कारण से तनाव है जीवन में। कोई तो दूसरों के सुख से परेशान है, यही जीवन में उनके तनाव है। बॉस का तनाव है कि बॉस काम बहुत ज़्यादा दे रहा है। तो सबके जीवन में अपना अलग अलग तनाव है। तो इस तनाव की डेफिनेशन पहले अपन जाने कि व्हाट इज़ स्ट्रेस, स्ट्रेस है क्या और इंसान का दुखी होने का कारण क्या है, सबसे पहले हम ये जानें। तो मैं आपको अब सबके, देखिए आपकी सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन आ जाएगी। अभी मैं पूछना चालू करूँगा तो समय भी काफ़ी लग जाएगा, तो आपको एक सिंपली डेफिनेशन मैं आपको इसकी बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। हर तरह से जीवन में यही लागू होने वाली है, आपको लगेगा हाँ यार कहीं ना कहीं बात तो परफेक्ट है कि चीज़ यही है, इसी की वजह से तनाव हो रहा है सारा। तो देखिए भूतकाल से लगाओ, ध्यान से सुनिए, भूतकाल से लगाओ, वर्तमान से असंतुष्टि,
भूतकाल से लगाव, वर्तमान से असंतुष्टि और भविष्य की चिंता, यही तनाव का कारण है। आप कैसे भी अज्यूम करके देख लीजिए, तनाव का 100% आपको कारण ये मिलेगा। और हम सब जानते हैं कि भूत और भविष्य का जो आधार है वो क्या है। भाई जो बीत गया वो चीज़ वो तो बीत गया। हम क्या करते हैं जनरली कि हम क्या है, भूतकाल में ज़्यादा रहते हैं कि मैंने ऐसे किया वैसे किया, ठीक है, या फिर भविष्य में रहते हैं कि मैं ऐसे करने वाला हूँ। अपनी प्लानिंग आप करते रहते हैं कि मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, लेकिन जो आज का क्षण है हम उसको खोते जा रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें अपना 100% दे देंगे तो नेचुरली हमारा भविष्य अच्छा होने वाला है। तो भूत और भविष्य का जो आधार है वो वर्तमान ही है। तो ये यदि आपका ठीक नहीं होगा तो फिर भविष्य बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला। तो कहने का मतलब अपने वर्तमान को संभाल ले। आपका यदि वर्तमान का जो स्वास्थ्य है, वो जो शरीर है, और मैंने बताया था कि एक अच्छे मस्तिष्क के लिए अच्छी नींद का भी होना बहुत जरूरी है। लोगों को नींद ही नहीं आ रही आजकल, नींद की परेशानी है। लोग नींद लेने के लिए शराब का सहारा लेते हैं, कई तो दवाइयों का सहारा भी लेते हैं, अलग अलग तरह के मद्यपान का सेवन वो करते हैं कि भाई इससे हमें नींद आ जाएगी। लेकिन वो केवल एक क्षणिक सुख है कि ठीक है हमने ये चीज़ की तो पिल्स ले ली, जो भी नींद की गोलियां आती है वो जनरली ले लेते हैं कई लोग कि यार ठीक है नींद की गोलियां ले लो, नींद तो आएगी कम से कम बढ़िया। तो आप योग कीजिए ना, बढ़िया शानदार नींद आएगी। आप जैसे ही बेड पे जाएंगे तुरंत 5 मिनट में आपको नींद आ जाएगी। आप करके तो देखो ये, क्यों हम ये नींद की गोलियां खा रहे हैं। भाई नींद की गोलियां कोई बहुत अच्छी मीठी गोली तो है नहीं, कोई टॉफ़ी या चॉकलेट तो है नहीं कि हमारे शरीर को बहुत अच्छी वो एनर्जी दे रही है अंदर से। ये कहीं ना कहीं आपके शरीर को अंदर से खोखला करने वाली हैं। तो जब आप नींद की गोलियां खा सकते हैं तो एक बार योग की भी गोली खा लो ना। देखिए, मनुज जन्म हमको मिला, सुखद रहा संयोग, अब हम इसको योग से हरदम रखें निरोग। ये योग की महिमा इसी तरह से नहीं हो रही। पूरे वर्ल्ड के अंदर आज लोग योग कर रहे हैं कि योग से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है। मैंने अपना अस्थमा ठीक कर लिया, अस्थमा नॉर्मल हो गया मेरा, ब्रीदिंग की मेरे को प्रॉब्लम थी, छींकें मेरे को आती थी, नज़ला मेरे को था, वो सब ठीक हो गया, नीज़ में मेरे को काफ़ी आराम मिल गया। तो ये सब योग से ही पॉसिबल है। जो हमारी योग की विद्या है वो हमारी भारत की विद्या है। आज पूरा देश इसको मान रहा है। और हर साल हम 21 जून को, जैसे होली दीपावली का त्यौहार आता है ना, वैसे अब ये 21 जून को और मनाने लगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो संयुक्त राष्ट्र में, यूएन में जब इस जो विधेयक है, इसके विधेयक को पारित कर दिया गया, कानून को पारित कर दिया गया, हाँ बस अब पूरे 21 जून को पूरे विश्व में ये चीज़, तो ये तो रोज करने की चीज़ है, ये एक दिन का काम नहीं है। तो देखिए, एक दिन का काम नहीं है, ये तो हमारा रोज़ का मिशन है। जैसे हम रोज़ सुबह उठकर कुल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं, ऑफिस जाते हैं, वैसे ये रूटीन में डाल लीजिए आप आदत कि हमें आधा घंटा ही, और सबको करवाई। देखिए, इससे सब कुछ सॉल्यूशन है। यदि बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चों का पढ़ने में मन बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आजकल के बच्चे, अभी देखा हो जैसे लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, बच्चों की इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स यूज़ करते करते बच्चों की आँखें खराब हो चुकी है, कई बच्चों की आँखें टेढ़ी हो चुकी है, कम दिखना शुरू हो गया, चश्मे चढ़ गए छोटी सी उम्र के अंदर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट से अपने बच्चों को और आप भी थोड़ा सा ध्यान रखें। भाई पहले हमारे पास ऐसे कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल वगैरह कुछ नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी हम काम चलाते थे ना। तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे ना, आपने यदि मन में सोचते हैं हाँ यार इस चीज़ से मुझे थोड़ा नुकसान है तो मैं थोड़ा ध्यान दूँ इसके बारे में, और वो देंगे तो डेफिनेटली आप इस चीज़ से बाहर आ पाएंगे। हमने सोचा कि देखिए, आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी बात से परेशान है, और इन परेशानियों से गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, कई तरह की बीमारियां इंसान को लग जाती है। तो हमने सोचा कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब आए तो ये इनसे हमारे को कुछ हेल्प मिलेगी। लेकिन ठीक है, हेल्प मिली थोड़ी बहुत, लेकिन विपरीत हेल्प ज़्यादा मिली इनसे। कहने का मतलब हमारे शरीर को, हमारी जो लाइफ है वो पूरी तरह से मिसमैनेज हो गई इनके कारण से। मैंने बताया कि इंसान आज क्या करता है, घर से बाहर निकलता है, यदि उसको आधा किलोमीटर भी जाना होता है तो वो गाड़ी का सहारा ले लेता है, टू व्हीलर का सहारा लेते हैं। बच्चे साइकिल का यूज़ कर लेते हैं, या टू व्हीलर का यूज़ ज़्यादा करने लगे अब। तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे पैदल वॉक करने भेजें, आसपास का जो सामान लाना हो तो वो पैदल करके जाएं।
और एक लाइफ को थोड़ा सा सैड कर ले, रूटीन से करेंगे ना तो सब कुछ अच्छा लगने वाला। जैसे हमारी जीभ है, इस पर थोड़ा सा हम कंट्रोल करेंगे तो सब कुछ बढ़िया लगने वाला है। क्योंकि हमारा जीभ पे कंट्रोल नहीं, हमने कहीं गुलाब जामुन या कहीं कुछ ऐसा वैसा कुछ तली हुई चीज़ें देख ली, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करेंगे तो शरीर तो ख़राब होगा ही ना। तो थोड़ा सा अपनी जीभ को भी कंट्रोल करें कि यार मुझे इस शरीर के अंदर ये इतना भगवान ने 84 लाख योनियों में विचरण करने के पश्चात ये मुझे शरीर दिया है ना, तो इस शरीर को, इस मन को मैं पूरी तरह से पवित्र रखूँ। और देखिए मॉर्निंग में उठते ही आप, मैंने बताया था कि सबसे पहले तो अपने गॉड को थैंक्स कहें कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आपने हमें इतना अच्छा जीवन प्रदान किया है। दूसरी चीज़, अपने बॉडी को, अपने शरीर को, अपने मन को भी थैंक्स करें। मैंने बताया था कि एक जो हमारी जैसे किडनी है, हमारा जो हार्ट है, भाई सपोज करो किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, जो डायलिसिस करवा रहा है बेचारा, वीक में 1 बार, वीक में 2 बार, उससे पूछो किडनी का महत्व क्या है। तो हम सिर्फ इतना सा करें कि हमारी किडनी को थैंक्स करें जो इतना अच्छा फिल्ट्रेशन का काम कर रही है, हार्ट इतना बढ़िया अच्छे से पंप कर रहा है, बिल्कुल आराम से, रक्त का जो शुद्धिकरण की क्रिया है बहुत प्रॉपर रूप से हो रही है, हमारा जो लीवर है बहुत अच्छे से काम कर रहा है, हमारा जो गाल ब्लैडर है, जो हमारी स्प्लीन है, ये बॉडी के सारे ऑर्गन्स को हम थैंक्स ज़रूर करें। और रात को सोने से पहले वाला जो 1 घंटा है और मॉर्निंग में जो उठते ही 1 घंटा है, उसको बहुत अच्छे से आपको बिताना है, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ बिताना है, बहुत अच्छे अच्छे काम उस दौरान करेंगे तो आपका ज़िंदगी, आपका जो जीवन है हमेशा आपका सफल रहेगा। रात को सोते समय आपका माइंड जो है बिल्कुल कूल रहना चाहिए। आपको ज़िंदगी में जो करना है वो सब चीज़ें आप उस समय एक बार रिकॉल कीजिए। हम क्या रिकॉल करते हैं कि हमने पूरा दिन जो है इस तरह से बिताया, आज मैं उससे मिला, ऑफिस में ये काम किया, ठीक है, ये आप चीज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये चीज़ भी उस समय अपने मस्तिष्क में डालो कि मुझे तो ज़िंदगी में ये सब करना है, ये अचीव करना है। मैं सही बता रहा हूँ, अब ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें, यदि आप इसको जीवन में उतारेंगे तो देखिए ये सब चीज़ें क्या होती है, एक सबकॉन्शियस माइंड रहता है। जो सबकॉन्शियस माइंड रहता है, यदि उसमें ये बातें रात को आपकी चली जाएगी तो आप ज़िंदगी में हमेशा सफल रहेंगे। क्योंकि पूरा टाइम फिर आपके दिमाग, आप देखा होगा आप गाड़ी कैसे चलाते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो आपने देखा होगा कई बार आप गाने सुनते सुनते, मोबाइल फ़ोन बात करते करते, लेकिन गाड़ी भी चल रही है आपकी और मोबाइल भी, फ़ोन भी, बात भी चल रही है आपकी, ऐसा करते ना। तो ऐसा होता क्यों? गाड़ी अपने आप कैसे चल रही है, आपका ध्यान तो उधर है, लेकिन वो चीज़ें जो है सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती है कि हाँ मेरी गाड़ी भी चल रही थी। ये सब सबकॉन्शियस माइंड, आपका 90% ज़्यादा माइंड जो है सबकॉन्शियस माइंड काम। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, वर्क करने की ज़रूरत है। मॉर्निंग में उठकर आप अखबार पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उठते ही अखबार नहीं पढ़ना। आपने देखा हो अखबार के अंदर मोस्टली जो खबरें हैं नेगेटिविटी से भरपूर रहती है। हाँ ठीक है, आप अंदर जो आलेख रहते हैं उसके अंदर जो एडिटोरियल रहते हैं वो पढ़िए, उनसे पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेंगे, अच्छे आपको वो भी मिलेंगे। लेकिन ये सुबह की खबरें जो राजनीतिक हैं, जो यहाँ ये मर गया, ये चोरी हो गई, मोस्टली खबरें यही रहती है। तो इससे क्या है, हमारे मॉर्निंग में उठते ही फ्रेश माइंड होने के बजाय ये नेगेटिविटी चली जाएगी। तो थोड़ा सा कोशिश करें कि हमको अखबार पढ़ने के बजाय सुबह योग ध्यान करना है और अपने घर का एनवायरनमेंट थोड़ा सा अच्छा रखना है। भजन चला सकते हैं, कीर्तन या जो भी कुछ आप करते हो, या एक्सरसाइज कर सकते हैं, या कोई म्यूज़िक भी सुन सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं, जो म्यूज़िक आपको अच्छा लगे वो भी आप सुन सकते हैं। चलिए, आज बातें बहुत ज़्यादा हो गई, आपको भी लग रहा होगा कि आज भाषण ज़्यादा दे दिया, तो मैं आपको बता दूँ ये आज हमारी आज एक बार अंतिम ये क्लास हमारी रहने वाली है। अब कल से क्लास नहीं होगी, मैं आपको बता दूंगा जब वापस स्टार्ट होगी, क्योंकि मेरे कुछ सेशंस स्टार्ट होने वाले हैं कल से एक्चुअल में। तो इसलिए मुझे आज ये लास्ट क्लास लेनी पड़ेगी, इसलिए मैं इंटरेक्शन ज़्यादा रखना चाह रहा था आपसे। तो हो सकता है हम वीक में या इसको कुछ इस तरह से कर रखेंगे, आप निश्चिंत रहिए, घबराइए मत। और अभी जो है जो मेरा गुरुकुल योग मंत्रा जो चैनल है, और उस पर मैं कुछ अब वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिए हैं बनाना, जैसे योगा फॉर नीज पेन, योगा फॉर बैक एक, योगा फॉर एंजाइटी, योगा फॉर डिप्रेशन, इस तरह के सेगमेंट्स आपको मिलने वाले हैं मेरे चैनल पे। तो आप उसको देखते रहें, गुरुकुल योग मंत्रा उस चैनल का नाम है, आप मेरे से जुड़े रह सकते हैं। और फेसबुक पे भी हूँ मैं, तो अपन वहाँ भी मैं अपनी पोस्ट डालता रहता हूँ जनरली, तो वहाँ भी हम मिल सकते हैं। और चाहें तो आप मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर भी नोट कर लें, वो ठीक रहेगा, हम जुड़े रहेंगे। तो आपको कोई भी अपडेट यदि देना होगा तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है 982838
नोट कर लें एक बार। आप पर्सनली व्हाट्सअप मेरा व्हाट्सअप नंबर भी ये है, कोई भी क्यूरी आपकी हो, कोई भी बात आपको करनी हो तो मेरे से पर्सनली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 9828321478। वापस से सुन लें एक बार, 9828321478। ओके, चलिए बैठे बैठे थोड़ा सा पैरों को रिलैक्स कर लीजिए। और देखिए, भगवान ने इंसान को ये ताकत दी है कि यदि ये मन में सोच ले कि मुझे काम करना है तो वो उस काम को करके रहेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उस काम को उसे करने से रोक पाए। एक जो मेरा अगला वीडियो भी आने वाला है, मैंने प्रिपेयर कर लिया है, अच्छी सोच के अच्छे परिणाम, ये आपको जल्दी मिलेगा। जैसा आप सोचेंगे ना, इस दिमाग में डालेंगे, वैसा ही आपको सब कुछ मिलने वाला है। और थोड़ा सा अपना जो लाइफ का मैनेजमेंट है ना, उसको थोड़ा सा सही रखें। और वो कब रहने वाला है, देखिए, आपका फैमिली मैनेजमेंट ठीक रहेगा तो आपका लाइफ मैनेजमेंट भी ठीक रहने वाला है। जय श्री ललिता जी, वेलकम। और आप में से जितने भी यदि जयपुर के हों कोई, तो वो सेंट्रल पार्क है जयपुर के अंदर एक, जो कि हार्ट ऑफ द सिटी है। वहाँ मेरी एक योग की क्लास चल रही है, पिछले करीबन 15 साल हो चुके हैं, विच इज़ स्पॉन्सर्ड बाय GTA। तो आप वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, 7 to 8 वहीं का टाइम रहता है, ठीक है ना। तो वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मैंने आपको दे दिए। और देखिए, प्राणायाम का भी जीवन में बहुत महत्व है। नहीं सर, आपकी क्लास के कारण में योगा शुरू कर पाई। ठीक है स्नेहा जी, बहुत बढ़िया, आपने शुरू किया, मोस्ट वेलकम। आप यदि सी स्कीम के आसपास या जयपुर में रहती हैं तो हम सेंट्रल पार्क में कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ रूटीन से मेरी क्लास चल रही है, मैंने बताया अभी जस्ट। तो और देखिए, योगा स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली इससे मिलेगा। दवाइयाँ खाने की बजाय यदि योग किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। एक सेकंड में आया। तो योग को तो क्या है, अपने जीवन में आप अपना ही लीजिए। ये तो बिना पैसे का इलाज है। कुछ प्राणायाम को मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपको, जो प्रैक्टिस करनी है मॉर्निंग के दौरान। प्राणायाम में देखिए, सबसे पहले हम डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस। मॉर्निंग में उठ के डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का इंटेक कीजिए। आप यदि वॉक भी कर रहे हैं, ठीक है, तो इस दौरान लंबे लंबे सांस लीजिए। मॉर्निंग में उठ के 5 मिनट केवल ये प्रैक्टिस करनी है आपको। या तो इस तरह से लंबे सांस लिए, इस पोर्शन को टाइट नहीं रखना, फेस मसल्स पे कूलनेस रहनी चाहिए आपके। ओके, पहला तरीका। दूसरा, ये डीप ब्रीदिंग की इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। थर्ड, आपको क्या करनी है, इसके अंदर ये फिस्ट बना के सांस लेना और छोड़ना। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू दिनेश जी। थर्ड ये हो गया। अब हम बात करें कपालभाति की। तो कपालभाति में आपको क्या करना है, देखिए, इस जो ये क्रिया है इसको धरती की संजीवनी कहा गया है। कहा गया है कि धरती पर ऐसा कोई रोग नहीं जो नियमित इसके अभ्यास से नहीं जाता हो, प्रैक्टिस से नहीं जाता हो। तो इसमें फोर्सफुली एक्सलेशन फ्रॉम द बोथ नोस्ट्रल्स, व्हेन यू एक्सहेल योर स्टमक शुड बी इनसाइड, मतलब श्वास को बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर करना है।
श्वास को लेना नहीं है, श्वास को छोड़ने पे कंसंट्रेट करना है हमें, ठीक है। श्वास अपने आप आता जाएगा, इनहेलेशन शुड बी ऑटोमेटिक, यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर एक्सहेलिंग पोर्शन ओनली, लाइक दिस। ये जो आप रूटीन से करेंगे, और देखिए इसको जल्दबाजी में नहीं करना। कई लोगों को आपने देखा होगा इस तरह से, ये इस तरह से फास्ट इसको करते हैं, तो फास्ट करेंगे तो कोई आपको बहुत ज़्यादा लाभ इससे नहीं मिलने वाला। आप 1 सेकंड का एक स्ट्रोक कीजिए, और जब तक स्ट्रोक कंप्लीट नहीं हो तब तक दूसरा हम नहीं करेंगे। जैसे एक बार आपने श्वास निकाला, पेट अंदर गया, देन वापस उतना ही पेट पहले बाहर आए, उसके बाद हम दूसरा स्ट्रोक करना है। ओके, इस तरह से एक एक स्ट्रोक को पूरी तरह से करना है। ओके, समझ में आ गया कपालभाति। और ध्यान रखें इसमें जिनको कमर दर्द हो, जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, वे थोड़ा सा इसको धीमी गति से करेंगे तो उनको लाभ मिलेगा इसमें। वे जल्दबाजी में नहीं करें, तेज करेंगे तो बीपी और बढ़ जाएगा आपको, इसलिए आराम से इसको करना, ठीक है। थर्ड हम बात करें, एक मैंने बाह्य प्राणायाम बताया था, इसमें 3 बंद आपको लगाने हैं। तो देखिए इसको हम रोग विशेष के आधार पर ले लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जो रूटीन से प्रैक्टिस करते हैं वो तो ये तीनों बंद एक साथ लगा लेंगे, लेकिन यदि समझ में नहीं आया हो आपको तो मैं एक बार वापस बता दूं कि जो सबसे पहले हम मूल बंद इसमें लगाते हैं, मूल बंद का मतलब होता है एनस या रेक्टम या गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींच करके रखना है, लॉक करके रखना है। ओके, एंड सेकंड वन इज उद्यान बंद। उद्यान बंद में क्या करना है, हमको हमारे पेट को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की ओर करना है, ठीक है। तो जिनको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो वे उद्यान बंद की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम थायराइड, पैराथायराइड एंड, ठीक है, गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो वे जालंधर बंद की अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये दवाई की तरह काम करता है। देखिए जालंधर बंद कैसे करते हैं, हमारी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट कर लें, कमर सीधी आपकी, चेस्ट को एक्सपेंड करना है और सिर को अंदर की तरफ करके इस तरह से चिन को वोकल कॉर्ड के टच कर दीजिए। ये वाली प्रैक्टिस जिनको भी थायराइड, पैराथायराइड या गले से संबंधी विकार हो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक उज्जयी प्राणायाम की बात करें हम, गले में यदि कफ बनता हो, थायराइड पैराथायराइड की प्रॉब्लम हो, जिनकी आवाज़ साफ नहीं हो, तुतलाकर जो बोलते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए ये उज्जयी प्राणायाम बहुत अच्छा है। इसमें क्या करना है, न नाक से श्वास लेना न मुंह से श्वास लेना, जो स्वाभाविक श्वास आ रहा उससे आने देंगे। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट हियर ओनली। जिस पार्ट से हम गरारे करते हैं वहां पर ध्यान को केंद्रित करना है और उस पार्ट को ऊपर की ओर खींचना है। ओके, देखिए हो सकता है जो बिल्कुल नए साधक हों वो शुरुआत में इसको जब करेंगे तो हल्की सी उनको खांसी फील हो सकती है। ओके, तो आप धीरे धीरे जब इसकी रूटीन से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खांसी नहीं होगी। और ये गले में, छाती में जो कफ बनता है, कफ कई बार जैसे बच्चों से तो कफ निकल भी नहीं पाता बॉडी के अंदर से, तो आप ये इसकी प्रैक्टिस करवाइए, तुरंत कफ बाहर आता है इसके अंदर। अनुलोम विलोम भी देख लें किस तरह से करना है। फर्स्ट पुट योर राइट थंब ऑन द राइट नॉस्ट्रल and first inhale by the left nostril, then close it with middle of the 2 fingers and exhale by the right nostril. Again inhale by the right nostril, then close it with the thumb and exhale by the left nostril. Okay, this cycle will be continued. इसी तरह से ये आप 5 मिनट का समय निकाल के इस अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। इससे हमारे नाड़ियों का शुद्धिकरण रहता है। नींद जिनको कम आती है उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनको क्रोध, मानसिक तनाव या मेंटल डिसऑर्डर जिनको भी रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, इससे याददाश्त भी बढ़ती है और हमारा जो माइंड है, जो हमारा मस्तिष्क है, वो पूरी तरह से कंट्रोल में रहता है। एक शीतकारी प्राणायाम भी आपको बता दूं। जीभ को हल्का सा दांतों के नीचे दबा के
श्वास को होल्ड करना है इस पोजीशन में, और जब श्वास छोड़ना हो तो सिर सीधा करके बिल्कुल धीरे धीरे दोनों नासिकाओं से श्वास को आपको बाहर छोड़ना है। समझ में आया? ये जिनको हाइपरटेंशन रहता हो, कई बार जैसे बीपी अचानक शूट हो जाता है ना, पसीने आने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबराहट बहुत ज़्यादा हो गई, आपको एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो गई, तो आप इस प्राणायाम का यूज़ कर सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा आपको गर्मी लग रही हो, बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा हो, आप ऐसी जगह ट्रैवल कर रहे हो जहाँ बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा सफोकेशन, दम सा घुटने लग गया हो आपको, आप तुरंत रिलीफ के लिए इस प्राणायाम की प्रैक्टिस कीजिए। इसमें करना क्या है, जीभ को हल्का सा दांतों के नीचे दबाना है और मुंह से तेजी के श्वास खींचना है। फिर थोड़ी कंठ को लगा के श्वास अपनी क्षमता अनुसार रोकना है आपको। एंड व्हेन यू वांट टू एक्सेल, कीप योर हेड स्ट्रेट एंड स्लोली एक्सेलेशन बाय द नॉस्ट्रिल्स ओनली, यानी मुंह से श्वास लेके नाक से श्वास को छोड़ना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ललिता जी क्या करें सर, आपके योगा सिखाने से हम लोगों की ज़िंदगी ही बदल, हाँ नेचुरली ज़िंदगी बदलेगी। अच्छे सकारात्मक परिणाम आपको जो अपने शरीर में आपके मन पे लगेंगे तो नेचुरली प्रभाव तो पड़ना ही है। और देखिए योग का तो बहुत पॉजिटिव इफेक्ट बॉडी के अंदर आने लग जाता है। कई बार मैं जैसे जो सेंट्रल पार्क वाली मैंने क्लास बताई, तो हर महीने वहाँ पे एक इंटरव्यू मैं छोटा सा लेता हूँ। तो जो साधक हैं वो अपने आप ही बोलते हैं कि गुरुजी मेरा तो मैं पहले रजनीगंधा खाता था, वो रजनीगंधा छूट गया, मेरी शराब छूट गई। तो ये सब होता कैसे है? ये सब अपने आप ही आपकी मनोदशा ऐसी हो जाती है, आपको सही बुरे का, सही जो गलत है उसका आप अनुमान लगा सकते हैं, आपको बिल्कुल आश्वस्त हो जाते हैं आप सब इन चीज़ों से। और मैंने बताया था कल भी, एक चीज़ मैंने शेयर की थी कि इंसान जल्दी से रिएक्शन करने के बजाय वो रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। और जब आप रेस्पॉन्ड करते हैं तो बहुत सोच समझ के और बहुत अपनी अच्छी मानसिकता के साथ करते हैं, तो अपने आप ही मन के अंदर, खुद के अंदर ही पॉजिटिव फीलिंग आने लग जाती है। हाँ यार ये चीज़ गंदी है, मैं इससे दूर रहूँ। जितना आप पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके अंदर रहेगा उतना ही आप अपनी ज़िंदगी में सफल रहेंगे, और जितनी नेगेटिविटी रहेगी उतना ही ज़्यादा हमको नुकसान होने वाला है। तो योग से पॉजिटिविटी बढ़ती है, सकारात्मकता बढ़ती है, और जीवन में आज के समय सकारात्मकता का होना बहुत जरूरी है। कई लोगों को बीमारी नहीं होती, लेकिन वो बार बार क्या बोलते हैं, हाँ मैं गरीब हूँ, या मेरे बुखार है, या मेरे हार्ट की प्रॉब्लम है, या मेरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये सब मिथ्या, इन धारणाओं को आप छोड़िए, मन में पॉजिटिव फीलिंग लाए। हाँ यार मेरे को कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा, तो आधे तो आप इसी तरह से ठीक हो जाएंगे। कई बार आपने देखा होगा डॉक्टर गोली नहीं देता, आपने बताया कि मेरी ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर मनोदशा समझ जाता है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये दिमाग में इसके चढ़ चुकी है, तो हल्की सी कोई बिल्कुल नॉर्मल ग्लूकोज वाली गोली भी दे देता है। तो उससे भी आपको क्या लगता है, मैंने डॉक्टर की गोली खा ली और मैं बिल्कुल ठीक हो चुका। तो इन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दें कि मेरे को ये तकलीफ है। बार बार मत कहिए आप, ठीक है, आपको जो भी तकलीफ है वो ठीक हो जाएगी ना, क्या दिक्कत है। लेकिन उसको यदि बार बार आप अपने ऊपर हावी होने देंगे तो वो तकलीफ और बढ़ने वाली है, आप कम नहीं होगी बात। देखिए अब तो डॉक्टर जो है MBBS डॉक्टर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, क्योंकि मैं कई बार डॉक्टर्स का सेशन भी लेने जाता हूँ। और जो जयपुर का सेंट्रल पार्क है वहाँ करीबन 250 जो MBBS के स्टूडेंट हैं उनको ट्रेनिंग दी है योग की। वो खुद ये पूछते हैं कि गुरुजी ये बताओ कि यदि BP की ये प्रॉब्लम हो जाए तो इसमें कौन सा देसी नुस्खा हम अपनाएं। तो भाई जब मेडिकल डॉक्टर ये मानने लगे इन चीज़ों को, तो हम फिर क्यों दूर रह रहे हैं। वो गोली से बचना चाह रहे हैं, लेकिन हम ठीक है गोलियों की शरण में जा रहे हैं, तो अब हम भी नहीं करें, हम केवल योग करेंगे। आज से दिमाग में अच्छे से बैठा लें, ठीक है। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने, कईयों ने रूटीन से भी किया है इसको, डेली मेरे को सामने मैसेज भी मिलते रहे। तो आप इसी तरह से जुड़े रहिए और रूटीन से आज से ही मन बना लीजिए कि मुझे आधा घंटे अपने शरीर को, अपने मन को देना है। यदि आपने मन में सोच लिया तो आप इस चीज़ को करेंगे तो ज़िंदगी को, ये जो इतनी बढ़िया ज़िंदगी भगवान ने हमें दी है, इसको बहुत अच्छे से आप जीने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, नमस्कार।